टू सर्कुलर कॉइल, जैसे सर्कुलर कॉइल आ गया तो फार्मूला याद होना चाहिए म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। क्या फार्मूला आपके दिमाग में आता है क्या? सर्कुलर कॉइल है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, है ना? इतनी पावर होनी चाहिए। दो कॉइल से, एक ए है एक बी है, आर मेड फ्रॉम द सेम वायर, मतलब सेम मटेरियल का वायर होगा, बट रेडियस ऑफ कॉइल ए, रेडियस ऑफ कॉइल ए इज मतलब इक्वल टू टॉइस मतलब टू रेडियस ऑफ बी। ये क्वेश्चन नहीं दिया है बच्चों, वहां पे पढ़ सकते हो। इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आर सेम, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड मतलब पहले वाली की बी ए की और बी बी की, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल और बी की दोनों की सेम है। रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द ए एंड बी, मतलब पोटेंशियल ऑफ ए डिवाइड बाय पोटेंशियल ऑफ बी, ये दोनों सेम होने चाहिए। आप सॉरी क्वेश्चन आंसर निकालना है। पहली तो बात बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला अगर ए के लिए निकालूं मैं तो म्यू नॉट, है ना, यहाँ पे है ना, डिवाइड बाय 2RA ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों। कोई टेंशन तो नहीं है, समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या नहीं, राइट है। लेकिन पोटेंशियल बोला, पोटेंशियल किससे? करंट के फार्मूले से मिल सकता है। ओ मसला पता है, V इज इक्वल टू IR, तो I क्या होगा बच्चों? V अपॉन R। R इज द रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना, R इज द कोरिएट रेजिस्टेंस है। लेकिन एक और बात बोलू भाई, रेजिस्टेंस का एक फार्मूला, ये रेजिस्टेंस है रो L अपॉन E, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। पता है आपको, लेंथ बढ़ता है वायर का तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन लेंथ ये सरकमफरेंस ऑफ सर्कल है मेरे बच्चे, तो 2πr लिख सकता हूं, मतलब R ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल r। रेजिस्टेंस ये सर्कुलर कॉइल के रेडियस पे डिपेंड है, ये भी पता लग रहा है बच्चों। ये रेजिस्टेंस है, ये रेडियस है, लेंथ है, लेकिन इस वायर से मैंने सर्कुलर कॉइल बना दिया, ध्यान रखना। तो 2πr क्यों? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला लिया मैंने, इसलिए मैंने बोला वो भी आपको याद रखना पड़ेगी, एक चीज जो कि आपके मन में होनी चाहिए। पहले सर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल की निकाल रहा हूं, म्यू नॉट, ये आई की वैल्यू बच्चों मेरे पास VA राइट है बेटा, डिवाइड बाय RA रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना वो, डिवाइड बाय 2RA। कोई टेंशन है? कोई टेंशन है? सेम टू सेम मैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कॉइल बी है, यहाँ वो लिख सकता हूँ, वही फार्मूला V, देखो B सेम फार्मूला है 2RB RA। कोई टेंशन तो नहीं है, समझ में आ रहा है? ओके सर। अब मेरे पास एक गिवन है चीज, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी सेंटर पे दोनों कॉइल के सेम है ऐसा बोला गया है, तो यहाँ पे फार्मूले में पुटअप कर सकता हूँ डायरेक्टली, म्यू नॉट VA डिवाइड बाय 2RA इक्वल टू इसकी है म्यू नॉट VB डिवाइडेड बाय 2RB RA। चलेगा? मुझे रेशियो किसका निकालना है वो तो पता है, लेकिन सेम वाले क्वांटिटी को कैंसिल करके मुझे VA अपॉन VB का रेशियो निकालना है। VA ये इधर ला रहा हूँ बच्चों, VB चलेगा? यहाँ पे मैंने एक गलती की, मुझे लगता है ये B चाहिए था, ये B है, ठीक है ना? अब मैं कर सकता हूँ सर, देखो ये RA अपॉन RB और ये RA रेजिस्टेंस है, ये RB। समझ में आ रहा है? चलिए अब ये VA अपॉन VB, ठीक है, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू पता है सर, कहीं ना कहीं वैल्यू दी वाली है। हाँ, RA की वैल्यू है 2, ठीक है ना, RA की वैल्यू 2RB डिवाइडेड बाय RB, लेकिन RA अपॉन RB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस है, ये रेजिस्टेंस को रेडियस है, तो RA अपॉन RB राइट है बच्चों। मुझे क्या लग रहा है कि ये एक ही टाइम पे करते वैल्यू पुटअप, ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए RA ऐसे रखते हैं, चलेगा बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ सर
कि आप ऐसे भी कर सकते हो, पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ बी, ये दो गुना दिख रहा है तो आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है ना ये, तो स्क्वायर भी कर सकते हैं हम लोग। ए नहीं दिख रहा है बराबर, तो लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो वी ए अपॉन वी बी, लेकिन आर ए की वैल्यू बच्चों 2 आर बी डिवाइड बाय आर बी का स्क्वायर, ये भी कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट है। मतलब डिवाइडेड कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 4:1 इस आंसर है बच्चों। वी ए अपॉन वी बी, ये 4/1 मतलब 4:1 ही है। 4:1 ध्यान रखना, कभी कभी गड़बड़ में 1:4 भी लिखते बच्चे, गलती करते हैं।